हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज का वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का आंसर की यानी सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए में है वियतनाम, बी में लाओस, सी में चीन और डी में कंबोडिया। तो इसका सही जवाब होगा चीन। इसका सही जवाब होगा चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1815, बी में 1818 ईस्वी, सी में 1820 ईस्वी और डी में 1848 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1815 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए में है गुरुदयाल सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में लाला हरदयाल और डी में सोहन सिंह भाखना। तो इसका सही जवाब होगा लाला हरदयाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी में लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय संघ। इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय संघ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। तो ऑप्शन ए में है वियतनाम, बी में लाओस और सी में थाईलैंड और डी में कंबोडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। तो कंबोडिया। कंबोडिया देश के नरोत्तम सिहानुक शासक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कारक किसने किया था। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए में है अब्राहम डर्बी, बी में जेम्स वाट, सी में है जॉर्ज स्टीफेंसन और डी में रॉबर्ट फुल्टन। तो इसका सही जवाब होगा जेम्स वाट। इसका सही जवाब होगा जेम्स वाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन ए में है 1854 ईस्वी, बी में 1907 ईस्वी, सी में 1995 ईस्वी, 1995 ईस्वी था सी में और डी में है 1923 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1907 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो 1907 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सबसे इजी प्रश्न कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न को सब लोग जानते होंगे कि गोलघर पटना में स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर पटना में बोल रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी में एफ.डी. रूजवेल्ट। एफ.डी. रूजवेल्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी में 1800
ईस्वी, 1804 ईस्वी में। तो आप लोग सारे प्रश्न को नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है और आने की चांस बहुत रहती है। तो मॉडल पेपर देखिए नेट पे उपलब्ध है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम हर एक वीडियो में 15-15 प्रश्न करके तो सॉल्यूशन कर दूंगा। तो आप लोग को बता दूंगा कि इस बार एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न 80 रहेंगे, उसमें से आपको 40 का जवाब देना है और 40 छोड़ देना है। तो हम 80 टोटली प्रश्न जो मॉडल पेपर में है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से 1 बाय 1 करके दे दूंगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को नोट्स कॉपी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई? तो ऑप्शन ए में है 1864 ईस्वी, बी में 1866 ईस्वी, सी में 1870 ईस्वी और डी में 1871 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी? तो 1871 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में जर्मनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया। 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया, यानी कि निम्नलिखित में से किसका स्थापना 1991 में किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति की स्थापना 1991 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड और वन भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बैंकिंग है जो प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए ये विख्यात है। तो इसी प्रकार से इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वाले प्रश्न इस वीडियो में समाप्त किया जाता है, और जो भी बचे हुए प्रश्न 55 गो या 65 गो जो भी बचे हुए हैं, हम इसी प्रकार से 1 बाय 1 वीडियो बनाकर आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।